क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जीवन में परेशानियां और संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? तो आपको आवश्यक है कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, इस विषय को जानने की। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं, जिनमें से आज मैं आपको बताने वाला हूं विषधर नामक काल सर्प योग का। और यह काल सर्प योग जीवन में परेशानी और संकट को लाने वाला माना जाता है। जब 11वें भाव अर्थात आपके लाभ के भाव, अर्निंग के भाव, इनकम के भाव में राहु विराजमान हो जाता है और 5वां भाव जो आपकी शिक्षा का होता है, जो आपके नॉलेज का होता है, आपके ज्ञान का होता है, उसमें केतु विराजमान हो जाता है। तो इस स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में विषधर नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है और इस काल सर्प योग के होने से जीवन में कई परेशानियां और संकट आने लग जाते हैं। सबसे पहले धन के आगमन की व्यवस्था गड़बड़ाने लग जाती है, धन नहीं आता है, बहुत मेहनत के बाद भी उतना पैसा आप नहीं कमा पाते जितना आपको आवश्यकता है। आपका दिमाग सही तरीके से नहीं लगता है, आपने का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो भी आप भूलते जा रहे हैं और विस्मृति होती जा रही है। आपने जो पढ़ा है वो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। अनिद्रा, नींद ना आने की एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके साथ साथ संतान का ना होना, या संतान होगी तो वो लगातार बीमार ही बनी रहेगी, या फिर शिक्षा में आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। आप या तो शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, या फिर उस पढ़ाई से आपको लाभ नहीं मिल पाता है, जॉब नहीं मिल पाती है, वो आपके किसी काम की नहीं रह जाती है। घर से दूरी, कई बार ऐसा होता है कि आप हमेशा ही अपने घर से दूर रहते हैं, माता पिता से दूरी आपकी बनी रहती है। संतान से कष्ट, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो कई बार आपकी संतान आपकी बातें नहीं मानेगी, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपसे दूर रहने लग जाएंगे, आपका त्याग कर देंगे। और लगातार आर्थिक स्थिति का बिगड़ते रहना, जॉब में प्रमोशन ना मिलना, प्रमोशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना, धन की लगातार हानि होते रहना, ये सारी चीजें इस काल सर्प योग में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपकी कुंडली में ये काल सर्प योग है तो आपको आवश्यकता है कि आप विधिवत तरीके से, सही तरीके से इस काल सर्प दोष का निवारण करवा लें, क्योंकि ये काल सर्प दोष धन के आगमन की स्थिति को रोकता है। और आप सब जानते हैं इस दुनिया में जीने के लिए सबसे ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। जिसके पास धन नहीं होता है वो अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित नहीं कर पाता है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि धन होगा तो आप परिवार को चला पाएंगे, जब धन ही नहीं होगा तो ना आप व्यापार कर पाएंगे, ना परिवार की खुशियों का ध्यान रख पाएंगे। तो इस काल सर्प दोष का निवारण सही तरीके से कराना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आप इस काल सर्प योग के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इस समस्या के समाधान के लिए एक घरेलू उपाय बता देता हूं, जिसको करने के बाद आप कुछ हद तक इस काल सर्प योग के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि अमावस्या के दिन काला वस्त्र, तिल, उड़द, कोयला और लोहे का दान अगर आप करेंगे तो इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। विशेषकर अगर काले उड़द की रोटी आप किसी काले जानवर को, काले कुत्ते को या काले बैल को खिलाएंगे, या फिर जो काला उड़द होता है उसे आप अमावस्या के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे, तो इस काल सर्प योग के बुरे प्रभाव को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।